अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बड़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ। जो लोग स्टडी वीज़ा के लिए बाहर मूव करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। ख़ुसूसन वो लोग जो यूरोपियन कंट्री में जाके पढ़ना चाहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं रिपब्लिक ऑफ साइप्रस की, जिसे कि यूरोपियन साइप्रस भी कहा जाता है और ये एक यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। शेंजन नहीं है, लेकिन यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है और इसका कैपिटल है निकोसिया। और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मैं इसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे आपकी स्टडी बहुत कम बजट में पॉसिबल है। तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम आगे मूव करते हैं और यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मेरी रिसर्च के मुताबिक जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए बेस्ट हैं, उनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ जनरल रूल्स या रिक्वायरमेंट्स उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स में डिस्कस करेंगे मार्क्स के बारे में, कि आपको कितने मार्क्स रिक्वायर हैं। अगर आप इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपके मैट्रिक में इसके लिए 50% मार्क्स होना लाज़मी है, 50% मार्क्स लाज़मी हैं। और अगर आप बैचलर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स होना लाज़मी है। और इन केस कि अगर आप बैचलर्स की डिग्री आप कंप्लीट कर चुके हैं और आपने मास्टर्स में एडमिशन लेना है एमएस में, तो आपका 2.5 सीजीपीए लाज़मी होना चाहिए। उसके बाद आती है इंग्लिश रिक्वायरमेंट। तो इंग्लिश रिक्वायरमेंट में आपके आइट्स में 5 बैंड्स होना लाज़मी है और आप अगर आपने पीटी किया है या करना चाहते हैं तो उसमें आपके 58 पॉइंट्स होने चाहिए। और अगर हम बात करें टॉफल की तो उसमें आपके 71 पॉइंट्स होने चाहिए। और इसी तरह पासवर्ड स्किल प्लस टेस्ट में आपके 5.5 मार्क्स होने लाज़मी हैं। लेकिन इन केस अगर आपके इतने मार्क्स नहीं आते तो आपको ये रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए भी साइप्रस ने एक ऑप्शन रखा है। वो ये कि आपकी डिग्री के साथ, इनफैक्ट आपकी डिग्री से पहले आपका 1 साल लगेगा, जिसे इंग्लिश प्रिपरेटरी फाउंडेशन ईयर कहा जाता है। इसमें आपको समझ लें कि इंग्लिश सिखाई जाएगी। इसमें आपके आइट्स के 4 बैंड्स भी चल जाएँगे और पीटी के 43 पॉइंट्स और टोएफल के 43 पॉइंट्स और पासवर्ड स्किल प्लस टेस्ट में आपके 4 बैंड या पॉइंट्स एक्सेप्टेबल हैं। तो अब हम बात करें अगर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की एडमिशन के लिए, आपके एडमिशन के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, तो आपको आपकी मैट्रिक की डिग्री, आपकी इंटरमीडिएट की डिग्री, आपका इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट और अपडेटेड सीवी और आपका पासपोर्ट जो कि मिनिमम 2 साल के लिए वैलिड होना चाहिए। इसके अलावा आपका आईडी कार्ड और इसके अलावा आपकी 4 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स रिक्वायर हैं। इसके अलावा अगर आप मास्टर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो उसके लिए आपको बैचलर्स की डिग्री, बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट और 2 रिकमेंडेशन लेटर भी चाहिए। और अगर हम बात करें कि आपके वीज़ा के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, तो उसमें आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए ही। इनके साथ आपका यूनिवर्सिटी या कॉलेज की तरफ से एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट और आपकी बैंक स्टेटमेंट और बैंक मेंटेनेंस लेटर चाहिए और लास्ट पे पेड ट्यूशन फीस स्लिप। और इन चीज़ों में आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मोफ़ा और साइप्रस कॉन्सुलेट कराची से अटेस्टेड होना लाज़िम है, जिनमें आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट और बैंक स्टेटमेंट एंड फोर्थ बैंक मेंटेनेंस लेटर। ये चीज़ें आपकी मोफ़ा और साइप्रस कॉन्सुलेट कराची से अटेस्टेड होनी चाहिए। और अगर हम बात करें बैंक स्टेटमेंट की, तो बैंक स्टेटमेंट आपको 2.5 मिलियन की चाहिए। आपका कोई पुराना अकाउंट नहीं रिक्वायर, आपका फ्रेश अकाउंट चल जाएगा और आपकी स्टेटमेंट आपको बैंक में अमाउंट ज़्यादा देर के लिए रखने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ आप आज बैंक में जाते हैं, पैसे डिपॉज़िट करते हैं, तो जितना जल्दी हो सके उसकी स्टेटमेंट निकलवा लें और वो स्टेटमेंट मुफ़ा से टेस्ट करवाएँ और अपने पैसे विथड्रॉ करवा लें। तो अगर हम बात करें कि आपको साइप्रस में वीज़ा के लिए आप अप्लाई करते हैं स्टडी के लिए, तो आपको कितना टाइम लगेगा इस चीज़ में? तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 महीने लगेगा। आपका सारा वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम जो है वो सिर्फ़ 2 महीने है। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की और उनमें आपका अप्रॉक्सिमेट एक्सपेंस कितना आएगा और उनका फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्यूज़ कॉलेज की। मैथ्यूज़ कॉलेज आपको बैचलर्स की डिग्री ऑफ़र कर रहा है और इसका अप्रॉक्सिमेट एक्सपेंस आपका 2 मिलियन रुपीज़ है, पाकिस्तानी रुपीज़। और मैथ्यूज़ कॉलेज आपको 2 प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहा है। फर्स्ट है होटल कैसिनो एंड रिज़ॉर्ट मैनेजमेंट
और इस प्रोग्राम में आपको पाथवे प्रोग्राम दिया रहता है, यानी कि आप 2 साल की डिग्री 2 साल की स्टडी आप यहाँ पे मैस्यूस कॉलेज में कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट 2 इयर्स अगर आप स्विट्ज़रलैंड या फ्रांस जाके पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और आपका सारा प्रोसेस आपका कॉलेज ही करेगा। और मैस्यूस कॉलेज की इस प्रोग्राम की फ़ी आपकी 7000 यूरोज़ है, जिसमें आपको अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप अलॉट की जाएगी जो कि 1560 यूरोज़ की होगी। और जिसके बाद आपकी फर्स्ट ईयर की फ़ी होगी 5440 यूरोज़ और सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर की फ़ी आपकी होगी 4760 यूरोज़। इसके अलावा मैसूस कॉलेज आपको बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री भी ऑफ़र करता है जो कि 4 इयर्स प्लान है, 4 साल डिग्री है आपकी। और इसमें आपकी एनुअली फ़ी, ईयरली फ़ी आपकी 7000 यूरोज़ आएगी। अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करेंगे तो आपको 1560 यूरोज़ की स्कॉलरशिप भी मिलेगी, जिसके बाद आपकी फर्स्ट ईयर की फ़ी 5440 यूरोज़ और सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर की फ़ी आपकी 4760 यूरोज़ बनेगी। इसके बाद हम बात करते हैं कासा कॉलेज एंड कासा हाई स्कूल की। तो ये आपको इंटरमीडिएट और बैचलर्स ये 2 प्रोग्राम ऑफ़र करता है। इंटरमीडिएट का अप्रॉक्सिमेटली एक्सपेंस आपका 2.2 मिलियन और बैचलर्स का 2 मिलियन है। अगर आप इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी उम्र 21 साल से कम होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 21 साल से ज़्यादा है तो आप इसमें एडमिशन नहीं ले सकते। और इसका फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो इंटरमीडिएट में आपकी फ़ी फर्स्ट ईयर में 6000 यूरो और सेकंड ईयर में 3000 यूरोज़ आएगी। और अगर हम देखें बैचलर्स की फ़ी तो वो आपकी 4500 यूरोज़ टू 5500 यूरोज़ तक है। और इसके बाद आता है सीटीएल कॉलेज। सीटीएल कॉलेज आपको इंटरमीडिएट, बैचलर्स और मास्टर्स ये तीनों प्रोग्राम ऑफ़र करता है। इसका अगर हम देखें अप्रॉक्सिमेट एक्सपेंस तो इंटरमीडिएट में आपको तकरीबन 2.2 मिलियन, बैचलर्स में 2 मिलियन और मास्टर्स में 3 मिलियन आपका खर्चा आएगा। अगर हम इसका फ़ी स्ट्रक्चर देखें तो इंटर में आपकी फर्स्ट ईयर की फ़ी 6000 यूरो और सेकंड ईयर की फ़ी 3000 यूरो बनेगी। और बैचलर्स के लिए आपकी 4500 यूरोज़ टू 5500 यूरोज़ तक फ़ी आएगी। और मास्टर में आपकी फ़ी 9000 यूरो टू 10500 यूरोज़ ट्यूशन फ़ी आएगी, जो कि आपका एंटायर प्रोग्राम कवर करेगी। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ निकोसिया की। इसका आपका अप्रॉक्सिमेट एक्सपेंस बैचलर्स के लिए 3.2 मिलियन और मास्टर के लिए 4.4 मिलियन है। बैचलर्स में आपकी 9200 यूरो से 10200 यूरोज़ तक फ़ी आएगी और मास्टर में आपकी 13000 यूरोज़ टू 14000 यूरो फ़ी आएगी और ये आपको डॉक्टरल प्रोग्राम भी ऑफ़र करता है जो कि 3 साल का प्रोग्राम है। और इसके बाद आता है यूक्लैन। यूक्लैन में आपका एक्सपेंस बैचलर्स और मास्टर्स दोनों के लिए तकरीबन सेम है जो कि 3 मिलियन 30 लाख पाकिस्तानी रुपीज़। और फ़ी स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसमें भी बैचलर्स की फ़ी 8000 टू 9000 यूरोज़ है जो कि 1 साल की है और मास्टर की 8000 टू 9000 यूरो जो कि सारे प्रोग्राम की है और 18 मंथ्स का ये मास्टर का प्रोग्राम होगा। उसके बाद आता है लरनाका कॉलेज। लरनाका कॉलेज आपको बैचलर्स और मास्टर्स ऑफ़र करता है और बैचलर्स में आपकी फ़ी अप्रॉक्सिमेटली 2 मिलियन और मास्टर्स में आपकी 2.5 मिलियन आएगी। और अगर इसकी बात की जाए फ़ी स्ट्रक्चर की तो आपकी 4 ईयर बैचलर्स में आपको 4500 टू 5500 यूरोज़ पर ईयर आएगी और मास्टर्स जो कि 18 मंथ्स का है, ये सारा प्रोग्राम आपका 5000 टू 6500 में कवर हो जाएगा। और इसके बाद आता है इंटरनापा कॉलेज, जिसमें आपका बैचलर्स का एक्सपेंस 2.2 मिलियन और मास्टर्स का एक्सपेंस 2.6 मिलियंस है। और इसके फ़ी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें भी बैचलर्स की एनुअली फ़ी, ईयरली फ़ी आपकी 5500 यूरो टू 6500 यूरोज़ है और मास्टर्स की आपकी 8000 यूरो टू 9000 यूरो है और इसमें भी आपका मास्टर्स 18 मंथ्स का है। उसके बाद हम बात करते हैं साइप्रस बिज़नेस स्कूल की। साइप्रस बिज़नेस स्कूल आपको बैचलर्स का प्रोग्राम भी ऑफ़र करता है और मास्टर्स का भी। बैचलर्स इसमें 4 ईयर का ही है, जबकि मास्टर्स की डिग्री आपकी 12 मंथ की भी है और 24 मंथ की भी है, वो आप पे डिपेंड करता है आप किसमें जाना चाहते हैं। अगर हम बात करें इसमें टोटल एक्सपेंस की तो आपका बैचलर्स पे 2.2 मिलियन रुपीज़ और मास्टर्स पे 2.7 मिलियन रुपीज़ एक्सपेंस आएगा। और लास्ट पे आता है अमेरिकन कॉलेज।
मैथम कॉलेज में आपका बैचलर्स पे सिर्फ और सिर्फ 1.8 मिलियन रुपीज़ खर्चा आएगा और मास्टर्स में आपका 2 मिलियन रुपीज़। तो अगर इसका फ़ी स्ट्रक्चर देखा जाए तो आपकी बैचलर्स की फ़ी 4500 टू 5000 यूरो है और मास्टर्स की फ़ी आपकी 5000 टू 5500 यूरोज़ तक है और इसमें मास्टर्स आपका 12 मंथ्स का होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बिला झिझक दिए गए नंबर पर रब्ता करके या ईमेल एड्रेस पर रब्ता करके पूछ लें या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।